लीनो तू यशवंत कब जायो और घोड़े हाथ में यशोदा घोड़ी कब उतारो। बलराम जी तू तो हमें पैसा आपको संसार में कहीं कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन, जहाँ भी राधा कृष्ण चलिए, लेकिन हमारे यहाँ राधा मैया के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करना, घर में धन धान्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, फिर बुलाना, बार बार बुलाना, हजार बार बुलाना, वो नंद बाबा की यहाँ आने का क्या महात्म है भैया। दो शब्दों में आपकी महिमा है, आप ध्यान से सुनना जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता चले। कहते वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं है। ठाकुर जी की माखन सेवा में खुश हो, एक माता की इतनी शक्ति दे रही है सेवा में खुश हो, एक माता 250 300 रुपया दे रही है ठाकुर जी की बात हो सेवा में खुश हो। बेकार बात करी खड़ी रही है, अरे रुक जा बे। जाबा खड़ी बोल गिर गया, हमारे भी ले ले, चलो सब भी ले ले कबर, चल जाओ सब आ जाओ अनीता कौन भी चले जाएंगे। खाली आचमन से ही वो आपको प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे 30 राज प्रयागराज में अक्षय 30 के दिन और स्नान करके आते हैं। ये महत्व है कि वो काले घोड़े के रूप में आते हैं, व्हाइट होकर निकलते हैं। तो ये सर्व सामर्थ्य है इस तबादले में। तो अपना एक एक आदमी आराम से जल हाथ में जल लेंगे तो आज जी को दीजिए। और आगे महाप्रभु जी का बैठक है, ऊपर चलना है। अभी जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, आगे का दर्शन हमको होता रहेगा। आइए भैया जल्दी जल्दी आइए, महाप्रभु जी की बैठक का भी दर्शन। पीछे रहो ये भैया सभी, अरे मेरी मैया आइए भैया ऊपर आइएगा, महाप्रभु जी का बैठक है। ये भैया कोई रहमत नहीं हो, भैया को दीजिए। देखो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं। महाराज पहली बार ये जय बोलो, जय हो जमाई पहली बार सुनी है। दर्शन कर रहे हैं। ये महाप्रभु बल्लभाचार्य के में 19वें नंबर की बैठक जी है। और एक वैष्णव प्रश्न कर रहे थे कि ये बैठक जी क्या होती हैं, तो सबसे पहले ये जान लें। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने पृथ्वी की परिक्रमा की और उस समय पे जहां जहां आप श्री को ठाकुर जी की लीलाओं के साक्षात्कार हुए
उन जगह पे आप विराज के भागवत जी को आनंद कियो है। तो ऐसे 84 जगह हुई और ये 84 जगह बैठकों के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाप्रभु जी जब स्वधाम पधारे तो उनके 84 वैष्णव थे। कितने वैष्णव उनमें ऐसे सेवक थे, जब तक श्री महाप्रभु जी का दर्शन नहीं कर ले में तब तक जल भी नहीं लेते थे। तो बिहार के एक वैष्णव थे, उनको दर्शन नहीं हुआ, पूरा दिन जो है ना वो भूख प्यास में ऐसे ही बैठे रहे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनको आज्ञा की कि भाई आज से जो हमारे भागवत जी के स्थान हैं, जो बैठकें हैं, वहाँ पे आप हमारा दर्शन करेंगे। तो तब से और आज तक ये स्थान पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के आराध्य हो गए हैं। यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य को चरित्र बड़ो अद्भुत है। ये बैठक जी में महाप्रभु ने भागवत जी को सप्ताह पारायण नहीं कियो, ये बैठक जी में 6 महीना को पारायण कियो। ध्यान दें आप लोग, बोलो 6 महीना तक भागवत कहूँ वही है ना, वही ना, लेकिन यहाँ पे वही है। यहाँ यूँ वही है कि यहाँ पे भागवत जो भये हैं ताने उद्धव लीला को भाव है। उद्धव लीला यहाँ 6 महीना तक चली। उद्धव जी महाराज यहाँ पधारे। उद्धव जी हैं ज्ञान स्वरूप, ब्रजजन ब्रज गोपी हैं प्रेम स्वरूप। उद्धव जी ज्ञान की बातें करते रहे, गोपी जन प्रेम की बात। 6 महीना तक ये लीला चली। 6 महीना पीछे उद्धव जी यहाँ से हार मान के गए, ज्ञान देवे को आए और यहाँ सो ज्ञान उदो सुदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो। प्रेम रखना भक्ति को ज्ञान लेके गए। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने यहाँ पे आज्ञा करी कि यहाँ सप्ताह पारायण नहीं, यहाँ 6 महीना को पारायण करें। तो 6 मास तक श्री नंद राय जी राम कृष्ण को गोद में पधराए के निज प्रकर सहित यहाँ विराज के भागवत जी की कथा सुनी। नंद के लाला की जय। गागर में सागर है, मात्र 84 कोष में ब्रज है, और ब्रज है ना सो कमल है। जब पंखुड़ी खिले तो ऐसे है जाए और फिर ऐसे है जाए। 84 बैठक में से सबसे अधिक ब्रज। वीडियो तो सबकी ले लो, कुछ लोग इनकी सब आ जाते रहते भैया। अगर गाड़ी में बिल्कुल साइड पे लगाई है, तो इनकी नई गाड़ी में कोई नुकसान नहीं है। किसी की गाड़ी इनका राहुल नाम नहीं है। बोलिए वृंदा देवी तुलसी महारानी की। कौन लाओ महाराज। खाली हाथ में अखबार बढ़ती है तब भी है।
चलाना है यहाँ पे। दर्शन करते रहो, कुछ भोग लगाओ ठाकुर जी को, खाली खाली मत करो। ये ठाकुर जी का चरण चिन्ह है और साइड में अंगूठे का और लाठी का हुदा वो सामने में। यहाँ से ही लीला ठाकुर जी के उच्चारण है वो यहाँ पर ही थोड़ा स्टॉपेज लिया। साथ हाँ एक ये लेफ्ट चरण है और सीधे पैर का अंगूठा है। चलो वो बता देंगे अपने आप। यहाँ लगा दी कुर्सी आपके लिए। हाँ? आपके लिए कुर्सी लगा दो यहाँ पे। कुर्सी लगा दो यहाँ पे। चढ़ाने के लिए रख लो, चढ़ाने के लिए रख लो। यहाँ भोले बाबा पे चढ़ता गन्ने का रस। भोले बाबा की, आशीष महादेव की जय। आराम से प्यार से चढ़ाइए, आराम से। दूध एक गिलास में सबको दिया जाएगा। सब लोग आराम से महाराज जी को जगह दे दें। तीन लोग अलग अलग थाली भिजवाओ। अलग अलग आप गलत कर रहे हो। पंडित जी थाली देंगे, वो आपको सामान देंगे। आपने 120 थाली लगा दी है ना, तो 14 लगा दिया। नमो। पाठक जी आइए, इधर आइए पाठक जी। शंकरा गंगा तरंग रमणीय जटा कलापौ गौरी निरंतर
शेषासेश्वराय नमः, शेषेश्वर महादेव की। पीछे वाले फेंकिए मत रखिए अपने जब बुलाएंगे तब लेके आइएगा। हाँ, महाशंकराय महेश्वराय नमः, शिवाय शंकराय दुर्गावस्ती दुग्ध कहाँ है? भगवदेश्वराय नमः। पुनः शुद्ध लगे स्नापयामि। शुद्ध जल चढ़ाइए, सब लोगों के हाथ में है, शुद्ध जल चढ़ाइए। चलो गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। एक बेलपत्र दीजिएगा, सबको चढ़ाने दीजिए। संहारम बिल्वपत्रम काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। महाराज जी टच कर ले सभी। भाई सब लोग हाथ लगा लीजिए गाली। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पे आसेश्वराय नमः। भाइयों सब लोग हाथ लगाइए, सीधा हाथ लगाइए। इतना जल्दी काहे को कर रहे हैं? हम ढंग से करा रहे हैं, हम समय दे रहे हैं, आप जल्दी भाग रहे हैं। अच्छा चलाइए। ओम नमो बिल्विने जगवचने च नमो वरमिणे जवरोधिने च नमः शिवाय जलदसेनाय च नमो दंडभ्याय चाहन्याय। चलिए प्रणाम करके आगे बढ़िए, आगे बढ़ पाइए। दो का उधर दे दीजिए। और आइए, आप आओगे आइए। पंचामृत इसके बाद शुद्ध जल दे दीजिए सबके हाथ में। हम लोग हाथ लगाइए, जो यात्रा वाले लोग हैं वो हाथ लगा दीजिए। ओम सरस्वती पंचदासो देशे सुनाइए। खड़ा दो भैया, गंधाक्ष अरे आगे से आगे रखा। और बेलपत्र दीजिए इधर, और बेलपत्र है ना दीजिए तो कोई गाय को बचा के रखो भैया। सबके लिए बेलपत्र तो नहीं। अरे सब लोग आइए, आइए अरे इधर आइए। से रुद्रायण शुभदे गणाय अभी रुक जाइए, जो लोग रह गए हाथ लगा दीजिए, फिर रह जाएंगे। हाथ लगाइए नेवटिया जी, फिर रह जाएंगे। ओम पंचनद्या सरस्वती सरस्वती तो पंचदासो देशे भवस्सर बिल्वपंचामृतेन स्नान पदे द्वामोपदे जावदान ओम नमो बिल्वे जगवचने च नमो वरमिणे जवरोधिने च नमः शिशुसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहन्याय। अभी एक ग्रुप रह गया भैया। सेवदाय प्रभुदे करणाय नामा वृद्धारोगान भूरूपाः पार्जन्याः। पंचामृत सब लोग इसको लोटे को छोड़ दीजिए, हाथ लगाइए। दूसरे हाथ में पकड़ लीजिए लोटा, फिर हाथ भैया हाथ लगाइए, मतलब ध्यान दीजिए।
पंचामृतम मयानीतम पयोदधिगतम मधु शर्करया च समायुक्तम स्नानार्थम लीजिए में क्या लीजिए से लीजिए गुप्ता जी से लीजिए चलाइए बेलपत्र लीजिए एक एक बेलपत्र सबको दीजिए ओम नमो बिलमिने जगवचने नमो वरमिने जगवचने नमो महाजगाय जगदेनाय नमो चाहरण्याय दर्शनम बिल्वपत्रस्य दर्शनम पापनाश अघोर पाप संहारो बिल्वपत्रम शिवार्पणम प्रणाम जाम ने कांग्रेस से वगैरह सेवा करता ये भगवान जगत लक्ष्मी और साथ में विशाखा प्रदान से जाना पूरा प्रदान से वो जल करता संबोधि योग करना हिंद दरबार में प्रदान से अभियान होता है सब सापर प्रोत मंगला ने जे होता है दुर्गा हाथ जो होगा यादों राजो जामा जाते हुआ दादा वो से लोग से जो मारवा संजाय वास से गंगे जाते हैं तेरे भगवान से वो दे दो विश्वास में आप संबोधि जगह भारत को के लड़ाई मार है कि मानो को मानो से मानो विलाल मानो के उधर वाला रहे हरि नौतम भैया ओम ये मेरा थैंक यू नहीं इधर से मैं क्या करूं मेरे से
आपको बताया होगा। समय आपके साथ गोसाई जी महाराज थे, आते रहते और पिंटू जी, हाँ पिंटू जी तो है। और मैं बता दूँ आशीष हाँ, आप आते मैं बताऊँ सुबह आते नहीं कर रहा होता। इतनी महिमा गाई गई है पावन सरोवर की, आपने उसका दर्शन किया, उसका आचमन कर लिया, तो आप सोचिए आप लोग कितने बड़े भागी हैं। आपने ठाकुर जी के चरण चिन्हों के दर्शन किए होंगे। ब्रज में बहुत जगह चरण पहाड़ी मिलेंगी आपको, 3 जगह मुख्य हैं, वैसे सब जगह आपको कई जगह मिलेंगी। और चरण पहाड़ी कहाँ होती थी? जहाँ ठाकुर जी बंसी बजाते थे। तो बंसी जब बजाते थे तो नीचे की शिला पिघल जाती थी, तो उनके चरण वहाँ छप जाते थे, वही चरण पहाड़ी है। तो आपने चरण चिन्ह देखे और वृंदा देवी का दर्शन आपने किया होगा। हाँ प्रभु जी की बैठक का दर्शन किया। हाँ प्रभु जी की बैठक तो ब्रज में आपको कई जगह मिलेंगी। अब उसके बाद अभी हम आसेश्वर महादेव में हैं। हमारे साथ गोसाई जी हैं, दोनों नंदगाम के गोसाई हैं। ये हमारे बड़े भैया हैं लोकेश गोस्वामी जी, हाँ है ना। तो ये आपको महिमा बताएंगे आसेश्वर की। उसके बाद फिर हम लोग आचमन करेंगे। भैया साय गीत कृष्ण जी आओ। ये इनके तो भैया हमारी बहन जी भी आई हैं वृंदावन में, अभी अभी परिचय हुआ हमारा। और यहाँ के भगत जी हैं, इनको प्रणाम हम करते हैं। भैया ने आचमन करा दो। देखो भैया, हमारे भैया मतलब जी ने माइक के दिया, बाकी तो कथा में सब आप बता ही रहे हैं। ये आप जो खड़े हो, ये आशीश्वर महादेव की जगह है। आशीश्वर महादेव बाबा ब्रज में जगह जगह हर गांव में महादेव जी की मंदिर है। कि वैष्णव राम यथा शंभु, कि भगवान कृष्ण या राम या विष्णु जी के भक्त कैसे होने चाहिए, बोले जैसे शंकर जी हों। उन्हें अपने मैया बाप या पुत्र पत्नी की कोई इच्छा ना रहे, केवल राम नाम में। जब लाला जन्म भयो जन्माष्टमी में हमारे यहाँ पे, तो शंकर जी क्योंकि सभी जो जितने अवतार हो ठाकुर जी के, तो दर्शन शंकर जी कर भी जाए ऐसा उनको नियम है। तो वो दर्शन करते करते कल भी थोड़ा सा आपकी कोई जगह कहीं और लीला मिले महाराज, तो नंदगाम में भी आई। आप क्योंकि जन्म तो गोकुल भयो, लेकिन नंदगाम गोकुल एक ही वस्तु है, आप ऐसे करके स्वीकार करो। तो जब नंदगाम में आए तो जसोदा मैया ने उनको 3 प्रहर प्रार्थना करी नंद भवन में, लेकिन दर्शन जसोदा मैया ने नहीं कराया। पूर्णमासी पुरोहितानी जो ब्रज में सुप्रीम कोर्ट थी उस समय, वो साक्षात भगवती माँ पार्वती उमा थी। उन्होंने भी सिफारिश करी लेकिन नहीं कराई उस समय। तो जब नहीं कराई तो आदमी खिसिया जाए, जब कोई बात ना माने खिसिया जाए तो फिर डारा दे जाए। काम क्रोध लोग मोह छह एक दूसरे के पूरक है। तो गुस्सा करके वहाँ से चले आए कि अब हम आपके पास नहीं आएंगे, अब जब आप बुलाओगे जब आप आएंगे। तो यहाँ आके बैठे इस भूमि में, ये नंदगाम की सभा को उसकी पर्दी है। छोटो सा आधा अधूरा कोई एक आधा अक्षर कोई ले ले, बाकी वो मुक्ति यहाँ से है जाए। अभी अब शास्त्री जी ने आपको बताई कि जैसे पावन सरोवर में कोई पक्षी निकल जाए तो बहू की मुक्ति है जाए। ब्रह्मा जी ने कही कि हम भी आपकी ब्रजलीला में महाराज जी पार्टिसिपेट करना चाहें ब्रज में। तो भगवान ने भी आपने ऐसा क्या उद्यम किया कि हम आपको ब्रज में जन्म दें। तो बोले हमने 6000 दिव्य वर्ष तपस्या करी है। आप कथा में बताएंगे कि ब्रह्मा जी को एक दिन कितना बड़ा हो, आप ही शाम को बताएंगे। तो वे बोल रहे हैं कि 6000 यदि तपस्या करे तो आयु रुक जाए। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु हुई। तो बोले 6000 अपने हमने तपस्या करी आपकी, तो हमारा फल बने कि आप हमें ब्रज में दो। तो बोले आपको इतना ही फल है, वो 6000 दिव्य वर्ष को ब्रह्मा जी गिर गो कि ब्रज को अपने हंस पे बैठ के चक्कर लगा लो 3 बार और चले जाओ जाते। तो वहाँ जगह पे खड़े हो आप, शंकर जी आए तो दर्शन, फिर जब लाला रोवे लग गो, जब जहाँ गए तो रोवे लग गो। तो भगवान ने कहा भाई शंकर जी आए तो इन्हें दर्शन करवाओ। तो पूर्णमासी जी महाती बोली आप साधु आए, अब क्या कर दी ना आपने, वैष्णव अपराध कर दियो। तो बोले कहा मन ढूंढ के लाओ। तो ब्रजवासी आए, सब जान साधु जी अपने धूली दबा के बैठे, लेके गई नंद भवन में आदर सहित। तो जसोदा मैया को लाला दियो, उनको दियो, आशीर्वाद दिए। बोले मेरे सिर पे पैर रख दो या को लाला को, अपने को। लाला हंसवे लग गो, शंकर जी गोदी में आवे और जसोदा मैया ले तो रोवे लगे। कोई उल्टो है ना वो ठाकुर। तो बोले आके तेरे सिर पे पैर रखवा दे मैया, तो ये कबूतर बीमार नहीं होगा। मेरे जड़ी लगाई है मेरे गुरु ने, जो साधु महात्मा, एक नग जड़ी तुलसी आदि मामे जटान में फूल है, तो वो जड़ी लग रही है आके, कभी वो नहीं होगी, बीमार नहीं होगी, नजर नहीं लगेगी। बोले अरे हम तो छोटी जाति के ब्राह्मण भी हो, आप ब्राह्मण साधु हो, पैर कैसे रख दे अपने बच्चा को। तो पूर्णमासी व्रतानी के ये कह रहे हैं ना आज्ञा कर रहे हैं साधु, तो आप रख दो। भगवान को चरण पधराया, उनकी समाधि लग गई, बाद आशीर्वाद दिए शंकर जी ने। तो जसोदा मैया के रह योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मीरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो ये वो आशेश्वर है, यहाँ पे शंकर जी ने आस लगाई दर्शन की, जो कि थोड़ी सी देर भी पूरी है कि 3 प्रहर 9 घंटा में नाचे।
आता नहीं मैं, और यहाँ थोड़ी देर 10-20 मिनट बैठे तेरे पे मैया ने बुला लिए। तो यहाँ महाराज जी छोटे से मंत्र को प्रभाव कोई याचना करे, कोई अपनी मनोती माने कि पुत्र आदि नहीं हो या कोई शादी ब्याह बच्चा की नहीं है रही है, अपने समाधान व्यवसाय में कोई व्यवधान हो, तो यहाँ की ठाकुर जी की कृपा ऐसी शंकर जी की है कि तुरंत पूरी है। बोल नंद के लाला की जय। अब शास्त्री जी। हाँ, यहाँ पे जिनकी संतान नहीं होती है वो लोग मनोती मांग के जाते हैं, जैसा आपको मैंने पिछले बताया था पड़ाव पे भोजन की जगह पर। यहाँ से मनोती मांग के जाइएगा, आपके घर में किसी को भी संतान नहीं हो मनोती मांग के जाइएगा। जब मनोती पूरी हो जाए तो यहाँ पूजा करने आना है। और ये नंदगाम के गुसाई जन है, इन्हें दाल बाटी को भोग लगाना, भोग लगाना दाल बाटी, ये वहाँ यहाँ का नियम है, ठीक है ना। चप्पल को एक जगह उतार करके मंदिर में प्रवेश करें सभी। आगे एक गलती कर रहे हैं आप लोग, बाहर आइए, अंदर बात नहीं होती। इतनी जगह तो है नहीं कि 101 लोग एक संग कर सकें। मैंने सबसे लास्ट में करी कि नहीं करी, पहले शुरुआत में तो नहीं करी, लेकिन आप लोग अगर जल्दीबाजी करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। आधे लोगों ने वहां स्थलों को प्रकट किया, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन आदि ये सब जो विग्रह हैं वृंदावन में, ये सब प्रकट किए। तो यहाँ उनमें से श्री रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली रही। श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी जो थे, ये दोनों बंगाल में एक नवाब के मंत्री थे। दोनों रूप जी और सनातन जी मंत्री थे। वहां से वैराग्य हो गया, महाप्रभु जी की आज्ञा से ब्रज में पधारे। रूप गोस्वामी जी ने यहाँ भजन किया, ये उनकी भजन स्थली है। सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली पावन सरोवर था, जहाँ से अभी आए हो, वहां पावन सरोवर पे उन्होंने भजन किया। और रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली यहाँ, इसको टेर कदम्ब कहते हैं। टेर कदम्ब माने कदम्ब का जंगल होगा, कुंड है, टेर कदम्ब कुंड है। अभी गीत कृष्ण जी का है हमारे संग, गीत कृष्ण जी नंदगांव वाले वो अंदर चले गए। ये जो आज आपको दर्शन करा रहे हैं ना नंदगांव वाले जो पंडा जी हैं, तो ये इन्होंने बताया कि अंदर जो महात्मा बैठे हैं, इन्होंने ये सब रूप संवारा है। पहले ऐसा नहीं था, ये अकेले आए, इन्होंने इतना सुंदर उसको रूप दिया। जो कुंड है इनको अपने हाथ से इन्होंने बनाया है, दोबारा तो प्रकट किया है। बहुत अच्छी जगह है। तो टेर कदम्ब में रूप गोस्वामी जी पधारे। आज गोपाल जी इसको बंद कर दो आप। सनातन गोस्वामी पास जब पधारे उनके बड़े भैया, तो रूप गोस्वामी जी ने देखा कि भैया बहुत दुबले पतले हो गए, कुछ भोजन नहीं करते। तो उनके मन में भावना आई कि भैया को मैं खीर बना के खवाऊं। क्या खवाऊं? खीर बना के खवाऊं। हाँ, तो रूप जी के मन में जो भावना आई तो श्री जी ने पूरी करी। श्री जी अगले दिन आई, लेके आई कि बाबा ले, मैया ने तेरे ताई दूध भेजो है। तो लाली काई के ताई भेजो है? बोले बाबा चावल और चीनी हुए तो तू खीर बनाई लियो। तो लाली मेरे पास तो समय ना है, भजन करवे थे, तो कोई बात ना है बाबा, मैं ही खीर बनाई जा रही हूँ। तो श्री जी ने, श्री किशोरी जी ने अपने हाथ से खीर बनाई। यहाँ श्री सनातन गोस्वामी जी मिलने पधारे और रूप गोस्वामी जी को ध्यान आया कि लाली आई, वो खीर बना के रख गई है। सनातन गोस्वामी जी को पवाई और जैसे वो खीर सनातन जी ने पाई तो वो अचेत हो गए, मूर्छित हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने रोते रोते कहा कि रूप तो अपराध है कि तू श्री जी को नहीं पहचान पायो, जी को दुनिया की को कन्या को स्त्री नहीं बना सके, जी तो किशोरी जी ने अपने हाथ ही खीर बनाई है। लेकिन जी तेरे मन में इच्छा भाई है जरूर। तो रूप जी ने कही कि हाँ भैया, आपको दुबलो पतलो देख के मेरे मन में भावना भाई कि आपको मैं खीर खवाऊं। तो सनातन गोस्वामी जी ने रूप जी ते बात करना बंद कर दियो कि तेरे कारण हमारी श्री जी को आनो पड़ो, कष्ट कहो। एक तो इतनी सुकुमारी और चल के आनो पड़ो, खीर बनानी पड़ी अपने हाथन से, तो उन्हें कष्ट भयो। बाकी बात रूप जी ने क्षमा मांगी और दोनों ने भजन करो प्रायश्चित स्वरूप, तब श्री जी की कृपा भई है। तो ये दिव्य स्थली है। सिर्फ ऐसा वैराग्य कि भगवती भी, श्री जी भी, किशोरी जी भी हमें अपने हाथ से खीर बनावे, तो उसमें उनकी कृपा तो है, लेकिन अपने प्रति ये भावना आ जाए कि हमसे अपराध हो गया। तो भक्त कौन है? जिसके मन में कभी भी भगवान के प्रति इच्छा नहीं हो कि मैं भगवान से ये मांगू
जब हमारे मन में कोई भी याचना की भावना आती है तो हम व्यापारी हो जाते हैं, हम भक्त नहीं होते हैं। आप ब्रज में कहीं भी जहाँ भी आसेश्वर गए, खूब मांगो, लेकिन प्रयास करो, कृपा मांगो। क्या मांगो? कृपा मांगो, भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, सब कुछ मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे प्रेम में ठाकुर जी को कष्ट करना पड़े। ऐसी भावना, सच्चा भक्त बनना है हमको, है ना, व्यापारी नहीं बनना है, भक्त बनना है। तो ऐसी दिव्य स्थली पर आप आए हैं, यहाँ फोटो नहीं खिंचाई जाते हैं। दूसरी बात, किसी पत्ती को, पौधे को आप हाथ नहीं लगाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, जो चढ़ाना है वो अंदर चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग खिटावटा चलेंगे। खिटावटा गांव में जगत गुरु श्री जी महाराज की, निम्बार्काचार्य जी की कथा चल रही है, 4 बजे से प्रारंभ होगी। हम लोग वहां जाएंगे, ज्यादा देर वहां नहीं रुकेंगे, 15-20 मिनट हम लोग रुकेंगे। उसके बाद हमको कोकिला वन चलना है, अब इसकी आवश्यकता नहीं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय रघुदीन दयाल हरे। गोविंद बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, ताऊ जी, गोकुल, जहाँ ये जो क्षेत्र है जहाँ भगवान विष्णु के चरण पड़े, उन जगह हम और आप जा रहे हैं, है ना। कर रहे हैं ना। इसमें क्या हुआ कि नंद बाबा यशोदा भैया ने कही कि लाला तू हमें 4 धाम कराएला, 7 पुरी की यात्रा कराएला। तो भगवान ने कही कि आप मेरे भैया बाबा हो, मेरे हैते भाई आपको 4 धाम और 7 पुरी में जानो पड़े होगा। मैं आपके ताई सबरी धामन को यही बुलाए लो, सगरे तीर्थन को यही वास दे दो। और भगवान ने द्वारकाधीश जी सब धाम, सारे तीर्थों को ब्रजमंडल में वास दिया, अलग अलग स्थान पर। आज हम कोसी जाएंगे। कोसी जो है वो 4 धाम में मंदिर पड़ेगा, वो द्वारिकापुरी है। क्या है? कल हम बद्री, केदार आदि जाएंगे, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनका दर्शन एक ही जगह होता है, बद्रीनाथ के पास। आपको अलग अलग धाराएं दिखाई देंगी, वहां दर्शन होगा। इस सब बहुत ही सुंदर कथा है। पहले हम सुनाए दें, फिर जो बची कुची होगी पुजारी जी आपको सुनाए देंगे। हम गर्ग संगीता में जो कथा आती है, प्रामाणिक कथा है, वो आपको सुनाते हैं। ऐसा भैया कि एक बार जब हमारे लाला ने गिरिराज जी उठाई लिए तो सगरे ब्रजवासी नंद बाबा के पास पहुंचे और उनने कही बाबा हमारे 2 संदेह हैं। एक तो तुम थे 10 किलो को पत्थर ना उठे और तुम्हारे छोरा ने 7 को उसको 12 उठाई दियो। दूसरी बात, तुम गोरे, यशोदा गोरी, और ये तुम्हारा लाला काले रंग को कैसे है? हमें रहस्य बता दो जी, छोरा कौन को है तुम्हारा तो दिखे ना है। तो जब ब्रजवासी ने घेरे लियो तो नंद बाबा ने सगड़ा रहस्य बताई दियो कि कैसे कैसे श्री गर्गाचार्य पुरोहित जी आए और गर्गाचार्य जी ने बताई कि ये तो साक्षात नारायण है और जी पृथ्वी को भार हल्को करवे को बधारे। अब तो ब्रजवासी और ही उठ गए कि बाबा तेने हमको खबरों नहीं करी और तेने इतने बड़ा नामकरण कर दियो, और नामकरण के उस समय तेने हमें जोनार नहीं कराई, जोनार माने भोजन नहीं कराया। तो अब तो हम तेरा बहिष्कार करेंगे, समाज से बहिष्कृत कर देंगे। सबरे पहुंचे, पास में बड़े गोप है, ब्रज में सबसे बड़े वृषभानु जी। गर्ग संहिता में कही है कि जिनके 51 लाख गैया होती वो वृषभानु राज होते, जिनके 1 करोड़ गैया होती वो नंद राज होते, 9 लाख गैया नंद की होती, नंदराय के 1 करोड़ गैया होती। रहती काई ठाकुर जी विस्तार कर सके भूमि को और ठाकुर जी संक्षेप कर सके भूमि को, है ना। तो ब्रजभानु जी के पास जाके कही कि भैया नंद बाबा को बहिष्कार करो, क्योंकि नंद बाबा ने हमें जोनार में नहीं बुलाया और नंद बाबा ने इतना बड़ा रहस्य छिपाया कि उनके घर में नारायण प्रकट हुए। तो ब्रजभानु जी ने कही कि जी बात तो उचित नहीं है, नंद बाबा तो हम सब में श्रेष्ठ रूप है और हमारी लाली राधा को ब्याह तो उनकी लाला तो निश्चित है, तो उनको बहिष्कार हम कैसे कर सके। तो कही कि बाबा उनके वैभव की परीक्षा लो, तुम्हारे घर में वैभव है कि नंद बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा में अगर वो उत्तीर्ण नहीं हुए तो उनको बहिष्कार कर देंगे समाज से। तो ब्रजभानु जी ने, ये अतिशोक्ति हो सकती है संख्या,
लेकिन अतिशयोक्ति को भी एक नंबर मान लीजिएगा कि बड़े सुंदर सुंदर मोती, एक एक मोती 1-1 करोड़ रुपया को, ऐसे मोती की 1 करोड़ माला ब्रजभानु जी ने नंद बाबा के घर में भिजवाई है। कितनी माला? 1 करोड़ को अर्थ संख्या ज्यादा है, आपको पहले ही कह रहे हैं। आप 1000 के आंसर पर रुक जाइए वहां, ठीक है ना? 1 करोड़ नहीं आ सकते, ठीक है। ऋषि ने जो लिखी मान्यता देनी चाहिए। तो कुल मिला के ऐसा मान लो बहुत सारे मोती महाराज 1-1 करोड़ रुपया को एक मोती, और ऐसे लाखन मोती भिजवाए थे मालन में करोड़ के। और कहीं के हमारे ब्रजभानु जी ने भिजवाए हैं लाली की सगाई के दाई, लाली की सगाई पक्की करिए लाला के दाई, अब तुम जी पकड़ो सगाई के दाई और बदले में लाली की गोद भराई के दाई, जाते ज्यादा मोती भेजो। अब नंद बाबा घबराए कि जामे 1-1 मोती इतने कीमती कि जितना हमारा पूरा खजाना ना है, बातें ज्यादा, तो 1-1 मोती की कीमत है, तो कैसे चलेगी? नंद बाबा और यशोदा मैया चिंता में है कि अब तो ब्रज में नाक ही कट गई, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं। लाला ने कहा करो, हमें तो 100 माला निकाली और जा जगह जो सामने कुंड है, जा कुंड में जाके लाला ने उनको खेती के दाई जमीन में बोए दिया। अब बाबा ने जब गिनती करी तो हमें 100 माला और कम निकली कि पहले ही इतने माला कम, पहले ही इतना बड़ा संकट, अब 100 माला और कम कैसे चुकाएंगे? तो लाला ने कही कि बाबा चिंता मती ना करो, हम तो किसान हैं, हमने तो खेती शुरू कर दी है मोती की। और अरे लाला तो कैसी बातें न करे, धान की गेहूं की खेती होए है क्यों बाबूलाल जी? कोई मोती की खेती होएगा? बताओ जी, सोने हीरा की खेती ऐसे कहेगा? अरे बाबा चलो तो नहीं, चल के तो देखो। बोले अभी तो बोए के आयो, अरे बोले देखो तो। बाबा ने की सेवा करते हैं, जो जी बोए के आयो सबरे मोती ने निकाल लो और माला बनाओ, लौटा दो ब्रजभानु जी को, हमें नहीं करनी सगाई, ऐसे घर में जा हमारी चले नहीं। सेवक दौड़े दौड़े आए, बोले बाबा ने बाहर तो चल के देखो गावे हो, और बाहर आए के देखो तो जहां जहां लाला ने 1-1 मोती बोयो, बाकी जगह महाराज 1-1 पेड़ खड़ा हुआ और 1-1 पेड़ पे लाखन लाखन मोती लगे भाई। पहले वाले मोती इतने सुंदर, बड़े बड़े मोती, बड़े बड़े मोती। बाबा भरो गाड़ी में, बैलगाड़ी में, ऊंट गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, और पहुंचाए थे ब्रजभानु जी के। ब्रजभानु जी ने चित्रों भेजो किशन जी, बातें 1000 गुना हमारे नंद बाबा ने लाला की कृपा से भेजो है। और गदगद है गए गोप लाला की शक्ति देख के। सबरे ब्रजवासी ने आए के बाबा से क्षमा मांगी है और ब्रजभानु जी ने क्षमा मांगी है। देखिए आपको लगेगा कि ये कल्पना है, कल्पना है, लेकिन आप ध्यान रखिए ये जो बुवाई है ना, वो कोई अशोक जी नहीं कर रहे, कोई माहेश्वरी जी नहीं कर रहे, कोई सुरेश जी नहीं कर रहे, ये बुवाई ठाकुर जी कर रहे हैं। और ठाकुर जी सर्व सामर्थ्यवान है, वो जो कुछ कर सके, करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था इति विभु, वो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं और हमारे घर में कोई भी धन की कमी होती है, लगेगा तो समझ नहीं मेरे घर में तो धन कम ही है, पड़ोसी के घर में कुछ ज्यादा ही है, मेरे भैया के घर में ज्यादा है, लेकिन वास्तव में ऐसा लगे कि धन का कुछ अभाव है, कुछ संकट है, व्यापार में कोई समस्या है, तो कोई टोटके के चक्कर में मत पड़ो। मोती बिहारी सामने है, उनसे प्रणाम करो, प्रार्थना करो, और जब कामना पूरी हो जाए फिर दर्शन करने यहाँ पर आओ, ऐसा प्रार्थना करिए। पुजारी जी आपको सुनाएंगे, फिर हम बेटा चलेंगे। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो 7 दिन उठा कर रखा था कंध की उंगली पर। जो राधा रानी थी उनके पिता एक राजा थे, विश्वान राजा, और जो कृष्ण भगवान के पिता थे वो एक ग्वारिया थे, गाय चराते थे। जैसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो राधा रानी देखने के लिए आई थी। जिस बालक ने पूरा गोवर्धन उंगली पर धारण कर लिया वो बालक देखने लायक तो है। जैसे ही वो यहाँ देखने के लिए आई थी तो वो सुंदर बहुत थी, उनके चेहरे पर तेज बहुत था। यशोदा मैया जो कृष्ण भगवान की माता थी उसने उसकी गोद भर दी थी बहू के रूप में, क्योंकि वो सुंदर बहुत थी। उन्होंने कहा हमारे कृष्ण लाला के लिए बहू बहुत सुंदर रहेगी। जैसे ही वो अपने घर गई बरसाने तो उसके पिता के पास दरबार लग रहा था, जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे दरबार लग रहा था। तो राधा रानी ने अपने पिता से जाके कहा मैं वहां गई थी जिसने गोवर्धन पर्वत उठाया तो मैं उसके घर गई थी, पर उसकी मम्मी ने मेरी गोद भर दी है। तो राजा को तो रिश्ता ठीक लगा, जिसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, मामूली आदमी तो उठा नहीं सकता, रिश्ता ठीक है। पर जो राजा के सलाहकार होते हैं, जो राजा के नीचे मंत्री बैठते हैं, उन्होंने रिश्ते का विरोध किया था। उन्होंने कहा था आप उसको कैसे सही बता सकते, आप एक राजा ही ढूंढो रिश्ते के लिए। लड़की वाला अपने से ऊपर देखता है, नीचे नहीं देखता है। आप एक राजा हो, वो ग्वारिया है, गाय चराते हैं, और राधा रानी गोरी है, वो कृष्ण काला है, आप उस रिश्ते को कैसे मंजूरी दे सकते हो।
तो राजा ने कहा जिसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया मामूली आदमी नहीं उठा सकता, मेरी नजर से देखो साक्षात भगवान है वो। तो उन्होंने 2 मोतियों की माला भिजवाई थी यहाँ रिश्ता पक्का करने के लिए। जैसे आज रुपया चलता है, पहले मोती चलते थे रिश्ते में, तो उन्होंने 2 मोतियों की माला भिजवाई है रिश्ता पक्का करने के लिए। तो नंद बाबा और यशोदा मैया जो कृष्ण भगवान के माता पिता थे, उन्होंने कहा हमारे पास पहले से ही प्रथा चलती आ रही है, लड़की वाले से जो सुगुन आता है उसका डबल करके देना होता है लड़के वाले को, आज भी वही प्रथा चल रही है। तो नंद बाबा और यशोदा मैया जो कृष्ण भगवान के माता पिता थे, उन्होंने आपस में बातचीत करी। उन्होंने कहा हमारे पास तो एक मोती का बीज भी नहीं है, हम डबल करके कैसे देंगे, 2 की 4 करके कैसे माला देंगे, क्योंकि उनके पास दूध और घी के तो भंडार थे, क्योंकि 9 लाख गाय थे, पर धन और मोती नहीं थे उनके पास। तो नंद बाबा ने कहा 2 मालाएं हैं, दोनों वापसी कर देंगे, उन्हें रिश्ता रखना हुआ तो रख लेंगे, कोई बात नहीं, हम पे 2 की 4 करने के लिए नहीं है। जब माता पिता आपस में बातचीत कर रहे थे तो कृष्ण भगवान छुपके थे, सुन रहा था बातों। तो कृष्ण भगवान ने माता पिता के सोने का इंतजार किया, और जैसे ही माता पिता सो गए तो उसने अलमारी में से एक माला चुराई रात में, और जहाँ बैठे जो इस मंदिर की महिमा है, एक माला को लाके यहीं हो गया था। सुबह हुई, नंद बाबा ने यशोदा से कहा उनकी माला दोनों को लौटा देते। तो अलमारी में जाके देखा दोनों में से एक ही माला थी, क्योंकि एक कृष्ण ने चुरा ली थी। तो नंद बाबा ने यशोदा से पूछा रात 2 माला रखवाई थी, एक माला कहाँ गई? तो यशोदा मैया ने कहा घर में एक ही चोर है, उसी ने चोरी करी, और कोई चोर बाहर से चोरी करने के नहीं आ सकता। एक कृष्ण ही चोर है और कोई बाहर से चोरी करने के नहीं आ सकता। एक कृष्ण की हरकत है, कृष्ण जो चुराई होगी। तो कृष्ण से पूछा जाए, तो कृष्ण भगवान को बुलाया गया और उससे पूछा गया तूने मोती चुराई? तो कृष्ण भगवान ने कहा हाँ बाबा मैंने चुराई। तू अब तक माखन चुराता तो मोतियों की भी चोरी करे लगे, घर में धन की भी चोरी करे लगे, क्यों चुराया तूने? तो कृष्ण भगवान ने कहा बाबा आप डबल करने के लिए थे मोती, पर बेटा डबल करने के लिए तो कम से कम 2 तो वापसी कर सकते थे, अब तो एक ही रहे, कहाँ करे आज मोतियों को? पर बाबा मैं उनको बोयाया हूँ। पर बेटा ये बोनी चीज नहीं है, समंदर बोनी चीज है, बोई नहीं जाती। नहीं बाबा मैं बोयाया हूँ, मेरे विश्वास करो, मेरे साथ चलो। तो भगवान की लीला थी, उनका आगे कोई असंभव चीज नहीं थी। जैसे ही रात में मोती घेर के गए तो रात में पेड़ खड़े हो गए और पेड़ों से मोती चमकने लगे। यहाँ पे देखा तो पेड़ खड़े मिले और उनसे मोती चमकते मिले। तो यहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया जैसे यहाँ आके देखा तो पेड़ों से मोती चमकते मिले। तो कहा 2 की 4 करके माला देनी थी, कहा फिर भगवान कृष्ण ने 2 बैलों की गाड़ी भर के बरसाना भिजवाई थी। जब उस राजा ने कहा था, जो मंत्री विरोध कर रहे थे, जो ग्वारिया बता रहे थे, आप उसको ग्वारिया बता रहे थे, मेरे महल में 10,000 20,000 30,000 मोतियों की माला पा सकती, नंदगांव से इतने मोती आए से लाखों माला बनाई जा सकती। तो यहाँ भगवान ने मोती की खेती करी थी, मोती के वृक्ष बाहर हैं, ये मोती बिहारी का दर्शन है। आज भी पेड़ों पर मोती आता है। पहले मोती चमकदार सफेद हुआ करता था, जैसे जैसे टाइम बदलता गया बदल गए, पर आज भी वो चमत्कार मोती, आप जो भी मनोकामना लेके जाओगे वो मनोकामना भी पूरी होती है। बहुत की मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ रामायण चल रही है, आपने रामायण का पाठ चल रहा है, वो 24 साल से अखंड चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है और अखंड ज्योत जल रही है। जो मैं आपको मोती दिखाने जा रहा हूँ, पहले मोती चमकदार, मैं पहले बता रहा हूँ, पहले मोती चमकदार सफेद हुआ करता था, जो बरसाने साइज है उससे 10 गुना अच्छे मोती थे। अब आज वो मोती बदल गए हैं, पर वो अब भी चमत्कारी, क्योंकि ठाकुर जी के ही है वो। उस मोती को ले जाने से पहले आप यहाँ तो सब एकदम से नहीं धो सकते, उन्हें चौकट पर रखने के विधान है। आप वहाँ मन्नत मांगो, मोती बिहारी हम आपको मोती लेके जा रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति रखना, मेरी है मनोकामना, ये मनोकामना पूरी करना। ऐसा करके घर ले जाओ, घर ले जाकर जो भी आपका पूजा का स्थान है, क्योंकि ठाकुर जी के सिर पे एक छोटा सा लाल कपड़ा लो, उसको ऊपर रख दो, नहीं मोती को गांठ लगानी, उस मोती को रखते नहीं, उसको फोल्ड करना, क्योंकि ठाकुर जी के सिर को आसन पे लेंगे, और जो मोती आते हैं उस मोती का दर्शन करवा देता हूँ। देखो आपके साथ आते हैं महाराज, ये मोती है जो आते हैं। अगर वहां से दिख रहा हो, यहाँ से आके दिखेगा। प्रणाम करके तुरंत निकलेंगे, ये बाद में हो जाएगा, आप सब लोग आ जाइए। अब संतों का मंच से कृपा से भी चलें, संतों के अलावा कोई ना। बात करते हुए बहुत कम समय मिला है, एक बात जो मन में है वह बात, अपनी बात उसी के समक्ष कहना चाहिए हो जाती है। ऐसा भी शास्त्रों में हमारे दृष्टांत हैं। पूज्य आचार्य चरण विराजमान हैं। मैं युगल चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए सभी पूज्य संतों को नमन, ब्रज की विभूति पूज्य बाबा महाराज को, हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार पूज्य श्री गिरी बाबा जी, हमारे बड़े भैया श्री गुरुपेश बाबा जी और गौ सेवी संत श्री कृष्णानंद जी महाराज को, श्री धनंजय दास जी, भैया श्री अनुरुद्धाचार्य जी पूज्य महाराज जी,
और सभी गोस्वामी जनों को बार बार नमन करते हुए आप सभी को राधे राधे। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय जय की आज्ञा हो गई है। मैं पहले निवेदन करूंगा गौरी गोपाल आश्रम से पधारे हुए हमारे बड़े सोहरेद आत्मीय अनुज भैया श्री अनिरुद्धाचार्य जी से, उसके बाद फिर मैं अपनी बात कहूँगा क्योंकि भैया श्री अनिरुद्धाचार्य जी को प्रस्थान करना है। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पूज्य जय जय के श्री चरणों में निवेदन करेंगे। नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। बोलिए गाड़ी से आया नहीं अभी बीच में सेंटर में पहले ही जला दिया। अरे ये अगरबत्ती बांधने जाओ। बोलो शनिदेव महाराज की जय। हाँ ऐसा खड़े हो जाओ, स्पीड मत चलो, चलो चलते जाइए यार। आ रहा फोटो नहीं वीडियो आ रहा चल रहा। हमारी पूजनीय है वो तो हेलो वो हमारी पूजनीय है वो हमारे साड़ू भाई के ले लो अरे 20 को नहीं हुआ वहाँ क्या करेंगे उल्टी के पाँव पड़ेगा हमारे ऊपर हमारी भाग पड़ते हैं। राधा माधव